एस्ट्रोलॉजी में न्याय और कर्म के देवता शनि देव हो रहे हैं वक्रीय यानी कि रेट्रोग्रेड। क्या इम्पैक्ट देने वाले हैं, किन राशियों को फायदा होने वाला है, किन राशियों को लाभ होने वाला है, साथ के साथ किन राशियों को संभल कर रहना है, सतर्क रहना है। 2 वीडियोस ऑलरेडी मैं इस बारे में डिटेल में बना चुकी हूँ, लेकिन आज की जो वीडियो है वो और भी ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। स्पेशली अगर आप एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करते हैं तो आज की वीडियो देखने में आपको और भी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि आपके किस भाव में बैठ के शनि आपको कैसा इम्पैक्ट देने वाले हैं। आज की वीडियो में हम इसी की बात करने वाले हैं आपकी राशि के अनुसार। नमस्कार, मैं हूं सावी सिंह, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजर एंड अ वास्तु कंसल्टेंट, एंड आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो वास्तु सावी। मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं और मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, बिकॉज इस चैनल के माध्यम से मैं आप तक बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ लाती हूँ फ्रॉम द फील्ड ऑफ एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी एज वेल एज वास्तु। अब आज की वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि शनि न्याय के देवता, कर्म के देवता जो रेट्रोग्रेड हो रहे हैं 17 जून को, क्या इम्पैक्ट किस राशि को मिलने वाला है और क्यों मिलने वाला है उनको ये इम्पैक्ट। क्यों जानना हमें बहुत पसंद है। हमें कोई भी कुछ भी करने को कहते हैं, हम सबसे पहले उनसे पूछते हैं अच्छा क्यों, ऐसे करने से क्या हो जाएगा। तो आज की वीडियो में आपको यही बताने वाली हूँ कि क्यों ऐसा इम्पैक्ट आपको शनि देव जी देने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं और ये जान लेते हैं कि कब आ रही है ये शनि जो रेट्रोग्रेड हो रहे हैं। 17 जून को रात में 12:52 पर 12:52 पर होने वाले हैं शनि वक्रीय यानी कि रेट्रोग्रेड। 22 अगस्त को भी ये वक्रीय ही रहेंगे और ये होंगे शतभिषा नक्षत्र के पहले चरण में। उसके बाद 15 अक्टूबर को वक्रीय होंगे शनि धनिष्ठा नक्षत्र के चौथे चरण में होंगे और फिर फाइनली 4 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे शनि दोपहर को 12:35 पर। तो ये तो आपने जान लिया कि कब से कब तक के टाइम स्पैन में शनि के इफ़ेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, कितने समय के लिए शनि रेट्रोग्रेड हो रहे हैं यानी कि उल्टी चाल चलेंगे। तो क्या इम्पैक्ट डालने वाले हैं ये अच्छे और बुरे दोनों आपकी राशियों पर, आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि के एकादश भाव यानी कि 11th हाउस में शनि का वक्रीय गोचर, और इससे नौकरी में चुनौतियां पैदा हो सकती हैं। अगर आप जॉब सेक्टर में हैं, अगर आप किसी जॉब में काम करते हैं तो आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं आपकी जॉब से रिलेटेड। आपको बहुत मेहनत करवाएगा शनि। शनि सबसे स्लोएस्ट मूविंग प्लैनेट है, तो इसीलिए रिजल्ट देने में भी स्लो प्रोसेस होता है इस प्लैनेट का। आप बहुत मेहनत करेंगे पर काफ़ी धीरे धीरे आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा उस मेहनत का जो आप कर रहे हैं। व्यापार यानी कि अगर बिजनेस में है आप तो कोई रुका हुआ काम आपका स्टार्ट हो सकता है। बहुत टाइम से कोई पेंडिंग आपके मन में आइडिया था जो आप पूरा करना चाहते थे, जो आप चाहते थे कि ख़त्म हो जाए वो काम जो आपने इतने टाइम से शुरू कर रखा है लेकिन बीच में स्टक था, वो फिर से रीस्टार्ट होके अब फिनिश लाइन तक पहुंच सकता है। संबंधों से रिलेटेड आपको बहुत ट्रबल फेस करनी पड़ सकती है। आपको रिलेशनशिप्स में, फ्रेंडशिप्स में, फैमिली लाइफ में आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा इस टाइम पीरियड के दौरान। आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी हो सकती है। 11th हाउस जो होता है वो इनकम का भाव होता है, तो इनकम में आप थोड़ा फ्लरिश कर सकते हैं, लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी अगर आप इस डिपार्टमेंट में फ्लरिश करना चाहते हैं। मेहनत आपसे डिमांड करेगा शनि इस टाइम पीरियड के बीच में। अगली बात कर लेते हैं वृषभ राशि यानी कि टॉरस की। अगर टॉरस आपकी राशि है तो शनि जो है वो आपके 10th भाव में होंगे यानी कि 10th हाउस में। काल पुरुष की कुंडली में 10th भाव के स्वामी ही जो होते हैं, वहाँ पे जो कैप्रिकॉर्न राशि आती है 10th हाउस में, उसके स्वामी जो होते हैं वो शनि ही होते हैं। और जो टॉरियंस हैं उनके लिए भी 10th हाउस में शनि होंगे। तो आपके लिए ये समय कैसा रहने वाला है ये गोचर का, आपकी जो काम काज को लेकर जो आपका वर्क लाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो सकती है, बिकॉज आप वर्कलोड से बहुत ज़्यादा दब जाएंगे, आपको एक्सेसिव काम करना पड़ सकता है। तो यू विल फील एक्सट्रीमली ड्रेन्ड एंड स्ट्रेस बिकॉज ऑफ द अमाउंट ऑफ वर्क दैट यू विल सडनली हैव टू डू एंड अकॉम्प्लिश। तो आप
बहुत सारे लोग आप पे निर्भर हो जाएंगे काम के लिए, जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस फेस करना पड़ेगा इस डिपार्टमेंट में। नौकरी को लेकर आप परेशान रहेंगे, जाहिर सी बात है कि अगर आप पे बहुत सारा काम लाद दिया जाए तो आप स्ट्रेस फील करेंगे और साथ के साथ उस वजह से आपको थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन फील हो सकती है इन योर जॉब एरिया। महत्वपूर्ण कार्यों में आपको वेट करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट टास्क कंप्लीट करने के लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। उस टास्क को कंप्लीट होने में जितना आपने सोचा है उससे ज़्यादा टाइम लग सकता है। पारिवारिक जीवन में, आपकी फैमिली लाइफ में आपको थोड़ा सा स्ट्रेस फेस करना पड़ सकता है, वो भी एक संभावना हम देख सकते हैं इस टाइम पीरियड के दौरान। अगली बात करते हैं जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि में। आपकी राशि में नवम भाव, आपकी राशि अगर जेमिनाई है तो आपके नवम भाव में शनि है, 9th हाउस में, आपके भाग्य स्थान में शनि है। तो यहाँ पे जो इनका गोचर है, यहाँ जो इनका ट्रांजिट है, वहाँ पे रेट्रो हो जाना किस तरह से आपकी लाइफ को इफेक्ट करेगा, क्योंकि वो आपके भाग्य स्थान है, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो आपके भाग्य में रुकावटें पैदा करेगा। आपका जो जिस चीज़ को आप हासिल करना चाहते हैं उसमें डिले करेगा। आपकी जो इन जनरल पेस ऑफ सक्सीडिंग होती है, जो पेस ऑफ सक्सेस होता है, उसको थोड़ा सा स्लो कर देगा। तो आपके फेट में आपको लगेगा कि थोड़ी सी रुकावट आ जाती है। अक्सर हम थक जाते हैं, हम बहुत निराश हो जाते हैं, हम कहते हैं भाग्य ही बुरा है या किस्मत ही ख़राब है। तो इस दौरान आपको थोड़ा सा ऐसी फीलिंग आ सकती है। तो ये पेसिमिस्टिक थॉट से आपको अपने आप को दूर रखना है और आपको कोशिश करनी है कि ये जो पेसिमिस्टिक थॉट्स प्रिवेल कर रहे हैं इनसे आपको अपने आप को दूर रखना है। और साथ के साथ आपको ध्यान रखना है कि आप अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी से इंस्टिल करें, फिल करें, बिकॉज एक छोटा सा टाइम पीरियड है जो निकल जाएगा, बट इस छोटे से टाइम पीरियड के जो प्रभाव होने वाले हैं वो आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो इसीलिए आपको ध्यान देना है कि आप इन पेसिमिस्टिक थॉट्स को जितना अवॉइड हो सके उतना पॉसिबली करें। शनिदेव की कृपा से आपको सफलता मिल सकती है, बट जैसे कि मैंने आपको बताया कि शनिदेव स्लो प्लैनेट है, तो वो आपको स्लोली आपको वो असर दिखाएंगे आपके हार्डवर्क का, मेहनत करनी पड़ेगी और फिर स्लोली आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा इस चीज़ की। लंबी यात्रा पे आप जा सकते हैं। अगर आप कोई लंबे टाइम के लिए कोई ब्रेक लेना चाहते थे, आपको कोई लॉन्ग ट्रैवल का एक प्लान था, तो वो प्लान जो है अब आपका सक्सेसफुल हो सकता है। आपको अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना होगा इस टाइम पीरियड में। पॉसिबल है कि आपको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, कोर्ट कचहरी के केसेस आपको देखने पड़ सकते हैं। कोई पॉसिबिलिटी है कि आप किसी फाइट में आ गई या कोई ऐसी चीज़ हो गई जिसकी वजह से कोर्ट केसेस में आपको एंगेज होना पड़ जाए, तो ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर फैमिली प्रॉपर्टी या पैटर्नल प्रॉपर्टी आप उसमें हिस्सेदारी चाह रहे थे, तो ये पॉसिबल है कि आपको उसमें कोई हिस्सेदारी मिल सकती है जिसकी वजह से खुशी का माहौल आपकी फैमिली में रहेगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कर्क राशि की, यानी कि कैंसेरियंस के लिए। आपके लिए 8वें भाव में शनि का गोचर होगा, 8th हाउस में शनि का जो गोचर होगा, आपकी राशि पर पहले ही शनि की ढैया चल रही है, तो आप ऑलरेडी शनि से प्रभावित हैं अपने हॉरोस्कोप में। अब जो ये शनि है वो उल्टी चाल चल रहे हैं, रेट्रो हो रहे हैं और 8th हाउस में आपकी राशि के बैठ के रेट्रो हो रहे हैं। तो ऐसे में आपको हर कार्य में बहुत सोच समझकर फैसले लेने होंगे। पॉसिबिलिटी है कि आप कोई गलत स्टेप उठा लें जिसकी वजह से आपको आगे आने वाले टाइम में उसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़े। तो एनी इंपॉर्टेंट डिसीजन दैट यू कमिंग टू, मेक श्योर कि आप उसके आप उस निश्चय पे आप पूरी तरीके से विश्वास करते हैं, उस निर्णय पे आपको पूरा विश्वास है कि ये आप जो डिसीजन लेंगे ये आपके लिए फ्रूटफुल होगा। ओनली देन शुड यू गो अहेड एंड उसके बाद ही आपको कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना चाहिए, चाहे वो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके बिजनेस से रिलेटेड हो या आपकी जॉब से रिलेटेड हो। कोई भी डिसीजन आपको हेस्ट में या फिर हरी में नहीं लेना है। साथ के साथ पॉसिबिलिटी है कि आपकी सेहत थोड़ी ख़राब हो सकती है, आपको हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो आपको अपनी हेल्थ का खास करके ध्यान रखना है। लेकिन फिर भी आप अपने अच्छे पॉजिटिव माइंडसेट से इन सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर पाएंगे और साथ के साथ ओवरकम कर पाएंगे। और प्रॉब्लम्स को ओवरकम करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो आप अगर एक पेशेंस के साथ आप काम करेंगे तो इन प्रॉब्लम्स को आप ओवरकम कर पाएंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं लियो की, यानी कि सिंह राशि की। आपकी कुंडली के 7वें भाव में
जो कि हमारे रिलेशनशिप, पार्टनरशिप, साथ के साथ में जो हमारी मैरिड लाइफ, स्पाउस का हाउस होता है, उसमें शनि वक्रीय हो रहे हैं। तो इसीलिए इनकम का सोर्स भी आपके लिए बढ़ सकता है, क्योंकि वो आपके वर्क से रिलेटेड, पार्टनरशिप का भी हाउस होता है। तो आपको इनकम के सोर्स इंक्रीज होते हुए दिख सकते हैं इस टाइम पीरियड में। रुके हुए जो आपके काम थे पहले, वो पूरे हो सकते हैं इस टाइम पे। और अगर आप बिजनेस में हैं तो कोई नया बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसे आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कि आप कोई कोलैबोरेशन कर सकते हैं एक न्यू बिजनेस आइडिया में, तो वो भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है। अगर आप एजुकेशन में हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए भी अच्छा टाइम पीरियड है। आप अगर किसी कंपटीशन में जा रहे हैं तो उसमें आप फ्लरिश करेंगे, तो इट इज सीम्स लाइक अ गुड टाइम पीरियड फॉर द लियोस। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आज की इस वीडियो की आखिरी राशि की, जो कि है कन्या राशि, वर्गो। आपकी राशि के छठे भाव में शनि का गोचर हो रहा है। शनि जो है वो वक्रीय हो रहे हैं, तो आपके राशि के हिसाब से वो 6th हाउस में ये वक्रीय हो रहे हैं, रेट्रोग्रेड हो रहे हैं। तो आपको सबसे पहले अपने एनिमीज से बच के रहना है। सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखना है, शत्रु भाव होता है छठा भाव हमारे हॉरोस्कोप का, तो आपको एनिमीज से बच के रहना है। साथ के साथ खर्चे आपके बढ़ सकते हैं। एक्सपेंडिचर आपको मोर देन यूजुअल करना पड़ सकता है फॉर अननेसेसरी रीजंस। साथ के साथ नौकरी में आपको अच्छे रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं आपके हार्डवर्क के, लेकिन आपको हार्डवर्क कंसिस्टेंटली करते रहना पड़ेगा, आपको परसिस्टेंट रहना पड़ेगा। आपको, अगर आप ड्राइव करते हैं रेगुलरली अपनी जॉब या वर्क प्लेस पे, तो मैं थोड़े टाइम के लिए आपको सजेस्ट करूँगी कि आप अपनी जॉब पे या वर्क प्लेस पे जितना कम खुद ड्राइव करके जा सके वो बेटर आपके लिए रहेगा। बिकॉज ड्राइविंग के दौरान आपको कोई डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ सकती है, तो इसीलिए वाहन या ड्राइव करते टाइम आपको बहुत ही ज़्यादा सतर्क और बहुत ही ज़्यादा अटेंटिव रहना होगा और हर प्रॉब्लम से आपको बचने की कोशिश करती रहनी पड़ेगी। साथ के साथ अगर आप बिज़नेस में हैं तो आपको लाभ हो सकता है, आपके लिए बिज़नेस अच्छा फ्लरिश करेगा। और परिवार में भाई बहनों से जो आपके संबंध हैं वो थोड़े कमज़ोर हो सकते हैं, वो थोड़े ख़राब हो सकते हैं, उसकी वजह से आपको थोड़ा सा स्ट्रेस फेस करना पड़ सकता है। तो मिला जुला मैंने आपको 6 राशियों का हाल बता दिया कि इस रेट्रोग्रेड होने की वजह से शनि के क्या इम्पैक्ट आने वाला है आपकी राशियों पे। अगर आपकी इस वीडियो में राशि डिस्कस नहीं हुई है तो आप अगली वीडियो पार्ट 2 का ज़रूर वेट करेगा, क्योंकि उसमें भी अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करूंगी कि शनि का जो इम्पैक्ट आपकी लाइफ में आने वाला है इन महीनों में, वो क्यों आने वाला है और कैसे आपको अपने आप को बचा कर रखना है, किन किन प्रॉब्लम से आपको अपने आप को बचा के रखना है। आज की वीडियो अच्छी लगी हो, यूजफुल लगी हो, तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। मेरा नाम है सावी सिंह, आप देख रहे हैं एस्ट्रो वास्तु सावी, एंड थैंक यू सो मच फॉर शोइंग ऑल दिस लव टू माई यूट्यूब चैनल। और जुड़े रहिएगा मेरे चैनल के साथ। नमस्कार।